नमस्कार, यह है बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। आज देश भर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आरोप है कि नेशनल हेरल्ड अखबार मामले में राहुल गांधी को ईडी जो है वो राजनीतिक इशारों पर तंग कर रही है। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी का समन है और ये मामला बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का है, जो दरअसल 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था। कांग्रेस का विरोध इस बात पर है कि ये राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने अपने सहयोगियों और कार्यकर्ताओं के साथ सत्याग्रह मार्च किया। प्रियंका भी उनके साथ दिखी। कांग्रेस ने घोषणा कर रखी थी कि वह राहुल के साथ ईडी तक मार्च करेगी। पुलिस ने इसे रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता इन्हें तोड़कर आगे बढ़ते रहे। हालांकि ईडी दफ्तर के आगे उन्हें रोक लिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा की जो गाड़ियां हैं वो थाने के बाहर खड़ी हैं और वो थाने के अंदर फिलहाल गई हैं। यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई नेता लगातार यहां पर आते जा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता नेता यहां पर इकट्ठा हुए थे उनको अब पुलिस एक बार फिर से डिटेन कर रही है। तुगलक रोड थाने के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद हैं और थाने के बाहर जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट रहे हैं उसको देखते हुए पुलिस ने एक बार फिर से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। जो देश के अंदर आतंक मचा रखा ईडी ने, उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं है। पूरा देश चिंतित है। ईडी वाले घुसते घरों में 7 दिन तक बाहर नहीं निकलते हैं और कहते हैं हमें मालूम है कुछ नहीं मिला यहाँ पर, तो ऊपर ज़्यादा जाएगा तब बाहर निकलेंगे। ये हालात बना रखे हैं पिछले लंबे अरसे से। जो एफआईआर ही नहीं हुआ, कोई केस ही नहीं बना है और उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस प्रकार से हथकंडा अपनाई है। नेशनल हेराल्ड आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका रही है। उस संस्था को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उसको सहायता दे दी तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया। देश के दूसरे शहरों में भी कांग्रेस सड़कों पर उतरी नजर आई। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई सहित तमाम शहरों में कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। 25 शहरों में ऐसे प्रदर्शन चलते रहे। एनडीटीवी से बात करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, सरकार गांधी परिवार से डरी हुई है। डराने की कोशिश जितना भी करेंगे हम उतने ही और बुलंद होंगे और उठेंगे और बढ़ेंगे, एकजुट होंगे और आगे बढ़ेंगे और देश के लोगों के लिए पूरे उनके हित में काम करेंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि ये पूरी कवायद गांधी परिवार की दौलत बचाने के लिए है। आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। मगर ये प्रदर्शन बता रहा है कि कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार है। सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन पर दबाव बना सकेगी कि इसके दुरुपयोग से सरकार डरे। ये बात आने वाले दिन में ही पता चलेंगे। नई दिल्ली में मुकेश सिंगर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी कस्टडी खत्म हो गई है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आज सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकीलों ने उनकी बिगड़ी तबीयत का हवाला दिया। ईडी ने दावा किया है कि सत्येंद्र जैन जानबूझकर दवाएं ले रहे हैं। मंगलवार यानी कल से उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू होगी। सत्येंद्र जैन पर साल 2015-16 के दौरान मंत्री रहते शेल कंपनियों के जरिए 4 करोड़ 81 लाख का घोटाला करने का आरोप है। 13 दिनों की ईडी कस्टडी के बाद दोबारा आज उनको कोर्ट में पेश किया गया। आज
ईडी ने फर्दर कस्टडी नहीं मांगी और कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की है 14 दिन की। इसके अलावा हमने बेल एप्लीकेशन ऑलरेडी मूव किया हुआ था। सो बेल एप्लीकेशन पे ईडी ने रिप्लाई का समय मांगा है। कल 11 बजे सत्येंद्र जैन साहब की बेल पे सुनवाई कल होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में एफआईआर नहीं होगी। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से सीपीएम नेता वृंदा करात की याचिका खारिज हो गई है। शाहीन बाग आंदोलन के दौरान हेट स्पीच का ये मामला है। भड़काऊ भाषण के आरोप में एफआईआर की मांग की गई थी। रिट याचिका सुनवाई योग्य लेकिन निचली अदालत का फैसला सही, ये कहा है हाई कोर्ट ने। स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद एफआईआर की मंजूरी न देने का फैसला सही है, ये हाई कोर्ट ने कहा है। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर चिंता भी जताई। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच भाईचारे की अवधारणा के खिलाफ है। चुने हुए प्रतिनिधियों का समुदायों में दरार पैदा करना अनुचित है। निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक धार्मिक नेताओं का ऐसा कृत्य गलत, ये संवैधानिक लोकाचार को बुलडोज करते हैं। ये संवैधानिक समानता, स्वतंत्रता, जीने के अधिकार का उल्लंघन है। संविधान के तहत निर्धारित मौलिक कर्तव्यों का घोर अपमान। जरूरत है कि राज्य, केंद्र सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करे। पश्चिम बंगाल विधानसभा से एक ऐसा बिल पास किया गया है जिससे सरकार और गवर्नर के बीच तनातनी और बढ़ेगी। राज्यपाल के अधिकार कम करने वाला बिल विधानसभा से पास हो गया है। पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी लॉ संशोधन बिल 2022 पास हुआ है। 182 विधायकों ने पक्ष में और 40 ने खिलाफ वोट डाला है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब चांसलर नहीं होंगे। बंगाल के राज्य विश्वविद्यालयों की चांसलर ममता बनर्जी होंगी। राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बनेगा ये बिल। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ समय से 4 से 5 दिनों में जितने मामले रिपोर्ट हो रहे थे, अब एक दिन में उतने केसेस सामने आए हैं। केंद्रीय जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए आंकलन में जुटा है और पता लगाया जा रहा है कि मामलों का बढ़ना मौजूदा वेरिएंट की वजह से एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई नया म्यूटेशन या वेरिएंट है। घट रहे मामलों में फिर से उछाल। करीब 3 महीने बाद कोरोना को लेकर ऐसे हालात बने हैं। केंद्र की असली चिंता महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश को लेकर है। ये क्यों बार बार हो रहा है? एक इसका जो मेन रीजन दिखता है वो ये दिखता है कि जब इम्यूनिटी थोड़ा सा लो होती है तो उस एरिया में जहाँ पर लो है वहाँ पर हो जाएगा, या ऐसे जगह पर जहाँ पर अभी तक सिम्टम्स या ये कोविड का जो ओमिक्रॉन है वो नहीं फैला है तो वहाँ पर आएंगे केसेस। प्रिकॉशन वाली बात भी है। या प्रिकॉशन डेफिनेटली। हफ्ते भर में पॉजिटिविटी रेट में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 5 जून को 1.03% से बढ़कर पॉजिटिविटी रेट 13 जून को 3.24% पर जा पहुंचा है। 7 जून को देश में कोरोना के 3,714, 8 जून को 5,233, 9 जून को 7,240, 10 जून को 7,584, 11 जून को 8,329, 12 जून को 8,582 और 13 जून को 8,084 मामले रिपोर्ट हुए। जहां जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इंसाकॉग पड़ताल में जुटी है कि मौजूदा वेरिएंट ही मामले बढ़ा रहा है या कोई नया वेरिएंट। वायरस जब आ चुका है तो रहेगा, मसलन बीमारी खत्म नहीं होगी, मामले बढ़ते घटते रहेंगे, पर अगर इसके उपचार और एहतियात को अमल में लाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।